दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि तमाम ऐसे विवाद देखे होंगे क्योंकि स्थली में वास्तव में कहा जाए कि भाई में बंटवारा हो जाता रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लालच, चाहे खेत का लालच हो, पैसे का लालच हो, कहीं न कहीं किचाइन पैदा कर ही देता है। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने, पीड़ित व्यक्ति ऐसा बयान दिया कि 3 भाइयों में 2 भाइयों का जमीन तो अच्छी तरीके से मिल गया, लेकिन कहीं न कहीं लालच की वजह से लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस समय हम उपस्थित हैं गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ज्ञानपुर तहसील के अंतर्गत ये चकमंधाता हरदेवपुर। ये पीड़ित परिवार है जो कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं कहा जाए कि ये लंबा परिवार है और यहाँ जो है कि जमीनी विवाद को लेकर के काफ़ी व्यक्ति परेशान है। कई जगह न्याय की गुहार लगाई लेकिन अभी तक नहीं मिला। ये केवल पड़ोसी से ही नहीं, अपने परिवार से ही नहीं, नहर विभाग से भी परेशान है क्योंकि 2 बिस्सा कह करके नहर विभाग इनका 22 बिस्सा लिया है। क्या कहेंगे आप इस घर की बहू हैं, क्या उस दिन हुआ था जो कि आपको न्याय नहीं मिला? औरतों पे न्याय करने, औरतों पे झगड़ा करते, मारपीट करते हैं हम लोग पे भी। देखिए, कहीं न कहीं कहा जाए कि औरतों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। पेज महिला सुरक्षा पेज 5 चल रहा है, लेकिन आज ये माता जी हैं, अभी हमने इनसे बात किया था, आपको भी थाने पर बैठाया गया था ना? पकड़ के ले गए थे हमको गाड़ी से ले गए थे। वहाँ 3-4 घंटा तक मैं बैठी थी। फिर 5 बजे मुझको लेकर आए। अच्छा, क्या उम्र पड़ेगा माता जी आपका? मेरा 65-70 तो होगा ही सर। देखिए, ये आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, इनकी उम्र माता जी का 65-70 से कम नहीं है। अब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो इनको नहीं जानकारी है। ये 70 साल के बुजुर्ग को भी थाने पर बैठा लिया जाता है। तमाम और महिलाएं हैं, जुड़ेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे जमीनी विवाद को लेकर के? कई जगह आपने एप्लीकेशन दिया, हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। क्या विवाद है? पूरा विवाद है सर कि हमारी ये पैतृक संपत्ति है। 22 सालों से हम कब्जा हैं, 22 सालों से हम कब्जा हैं यहाँ पे। हमारा जो विरोधी है सर, शिवदेवी पति कड़ेनाथ, वो बहुत रुपए पैसे वाला सबल व्यक्ति है। फर्जीवाड़ा करके लिखा लिया जमीन हमारे चाचा से और हमारे कब्जे में परेशानी क्रिएट कर रहा है। और पुलिस प्रशासन हमें बहुत ही प्रताड़ित कर रही है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। हमारी बुजुर्ग माता जो कि 70 वर्षीय विधवा हैं, इनको दिनांक 23 को या 25 को, अभी मुझे क्लियर नहीं है, नवंबर को उठा लिया गया है इनको घर से और इन्हें प्रताड़ित किया गया कि आप सुलह समझौता करिए, नहीं तो आपके लड़के को, जो तनहा मैं हूँ, मुझे फर्जी मुकदमा कायम करके फंसा दिया जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? मैं सुधाकर पांडे हूँ सर। मैं गांव में ही, आप पूछ लीजिए, मैं मैथ का टीचर हूँ। क्लास 10th तक सर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इंग्लिश मीडियम सेंट थॉमस के ही सारे बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि अभी चर्चा किया आपने भी कि गुंडा हैं आप, ऐसा कुछ सुनने में आया? सर ऐसा हमारे जो गोपीगंज थाना की पुलिस है, जो दरोगा जी हैं और SHO साहब हैं, इन्होंने प्रेषित किया है DM साहब के यहाँ कि ये सुधाकर पांडे गुंडा है, क्यों ना इसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई लगाई जाए। आप अच्छा, अपना जमीनी विवाद को लेकर के और आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या चल रहा है उसको? जमीनी विवाद में सर हम जब देख लिए, हम पहले तहसीलदार साहब के यहाँ गए, SDM साहब के यहाँ गए कि इस मामले की जांच करा ली जाए, पक्की पैमाइश हो जाए, बंटवारा हो जाए बराबर, जो कि आज तक नहीं हुआ है। वैधानिक कानूनी बंटवारा जो होता है आज तक नहीं हुआ है, वो हो जाए। वहाँ पे कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई सर, उल्टा हमें धमकी दिया गया। धमकी कौन दिया? हाँ, धमकी ये दिया गया कि हमें धमकी दिया गया तहसीलदार साहब के तरफ से कि SHO जाएंगे, मिलना उनसे, फिर बात करना। मैं उनको दिखाया सर, अपना पूरा इंतखाब दिखाया, अपना पूरा कब्जा दिखाया और ये परेशानी क्रिएट कर रहा है, साक्ष्य रखा, सारा सब कुछ हमने आवेदन दिया कि मामले का उचित पैमाइश होगी इसकी ज़मीन की और उचित निराकरण होगा। कुछ नहीं कराया गया सर, केवल आके पूरी प्रशासन तहसील लपटी आ गई उसको कब्जा दिलवाने के लिए, जिसका हमारे पास वीडियो साक्ष्य है। निरंतर वो आके यहाँ पे देखिए सर, आर्टिफिशियल पिलर लाया है, उसका रिकॉर्डिंग है। मैं पूरा कंप्लेन करता गया। मैं जब तहसील से देख लिया कि बहुत ही भ्रष्टाचार है तहसील लेवल पे, हमारी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होगी, तो हम माननीय न्यायालय जूनियर डिवीज़न कोर्ट में हमने एक दीवानी मुकदमा दायर किया, सिविल सूट।
जिसका मुकदमा नंबर 1184 है। मामला सर विचाराधीन है न्यायालय में, लेकिन इसके बाद भी दरोगा जी को सब कुछ पेपर दिखाया गया कि ये कोर्ट का मामला है सर, देख लीजिए, दोनों पार्टी को बता दीजिए कि वहाँ जब जोर जबरदस्ती ना किया जाए, यथास्थिति कायम रखी जाए। लेकिन नहीं सर, कोई भी कार्यवाही, कोई भी हमारा सुना नहीं गया। विरोधी पार्टी आके हमारा गेट का प्रयास तोड़ने का किया, हमें मारा पीटा, माता जी को सर में चोट लगी। हमारे छोटे भाई की बेवा पत्नी है, ज्योति पांडे नाम है सर, उसके साथ विनय भंग की घटना हुई, उसको मारा गया, उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। और फिर भी ये सब की कंप्लेन, हमारी माता जी दिनांक 25 तारीख को भी थाने में गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर 28 तारीख को इनका सर फूटा, उस दिन भी एक मामूली सा एनसीआर लिख के कोई अरेस्टिंग नहीं किए, जबकि महिलाओं को मारा गया था। अच्छा, क्या आपने एसपी महोदय या जिलाधिकारी महोदय की इनको संज्ञान में दिया है? जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब के यहाँ भी हमने सर दरखास्त दिया हुआ है, 25 तारीख को भी दिया हुआ है, और कुछ तो 13 नवंबर को भी 2024 को भी दिया हुआ है, जिसका है हमारे पास पेपर है। वहाँ से ऑर्डर होता है सर, तो वहाँ से ऑर्डर होता है तो फिर तहसीलदार और एसडीएम साहब के यहाँ जाता है, वहाँ से फिर थाने पे आता है। थाने पे ये दरोगा जी बैठे हुए हैं जो सर उनसे मिले जुले हुए हैं, कड़ेनाथ पांडे से मिले जुले हुए हैं, और वो हमारे खिलाफ उनको जो भी षड्यंत्र साजिश करके हमें फंसाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि दोस्तों, तमाम ऐसी वीडियो आपने देखा होगा कि बड़े अधिकारी जब आदेश दे देते हैं या वो जो है नीचेले अधिकारी से आज्ञा मांगते हैं, तो नीचे अधिकारी क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। आइए हम जोड़ते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे जुड़ चुके हैं जो कि काफी दिनों से इनकी खेती बाड़ी करते हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या मामला है, आपको कुछ जानकारी में है इनका? मामला ये जो है, इनका बंटवारा हुआ था, 10-12 साल से मैं जोत रहा हूँ इनका। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप इनका 10-12 साल से खेती कर रहे हैं, तो क्या हुआ? हम भाई उनका खेत मैं बो रहा हूँ, आप मना करिए, उनसे जाकर बात करिए उनसे, आप हम जोत रहे हैं, उनका बो रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं कहा जाए कि स्थलीय निरीक्षण में कुछ और निकलता है, लेकिन कहीं न कहीं निचले तबके के अधिकारी चाहे जो भी हो, उनकी जो संज्ञान होता है कहीं न कहीं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये आरोप आपने लगाया है सुधाकर पांडे ने, और वास्तव में जांच कर न्याय मिलना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति है तो जाए तो कहाँ जाए, चाहे एसपी महोदय हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय है, आपके यहाँ जाए तो उनको न्याय मिलना चाहिए। वास्तव में आपको बता दें, चकमंदाता जैसे कहा जा रहा है, ये व्यक्ति हैं जो कि 34 साल के, ये ट्यूशन पढ़ा करके अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए, यदि इनके पक्ष में इनके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय होना चाहिए। आप देखते रहिए, भदोही से अशोक उपाध्याय के साथ रामकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।